लेकिन ये तो बात सही है कि इनका एजेंडा था नौकरी देने का। इसके और नीतीश कुमार ने चुनाव में कहा था कि पैसा कहाँ से लाएंगे, और अचानक जब महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरियां मिलने लगी। नहीं, नौकरी उसके पहले भी हमने दिया है। ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जहां नौकरियां नहीं बटी। लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव जी से जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी, आपने तो वायदा कुछ किया था। आपने तो वायदा किया था शिक्षकों को कि हम तो आपको समान काम का समान वेतन देंगे। आपने कहा था कि प्रथम कैबिनेट में हम 10 लाख का रोजगार देंगे। क्या हुआ उसका? क्या हुआ उस सवाल का? इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं वो। इसलिए यह है इनका शिक्षा के क्षेत्र में वायदा। प्रण हमारा, तो प्रण क्या था? आर्थिक दोहन का प्रण था। वो साक्ष्य है कोई आर्थिक दोहन का आपके पास? आप जो आरोप लगा रहे हैं, देंगे, आरोप लगाए हैं तो साक्ष्य के साथ हम रखते हैं। किस तरह का आर्थिक दोहन? समय आने दीजिए, खुलासा करेंगे उसका। अच्छा, नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे या मंत्रियों को सैक करेंगे? आज तो विधायक दल की बैठक है, आप जाने वाले हैं उसमें? अब इस संबंध में तो औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार जी पहले भी रहते थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। बीजेपी कह रही है कि पहले नीतीश इस्तीफा दें तब हम समर्थन देंगे। नहीं, वो तो विधिवत प्रक्रिया क्या होगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति रहेगी। एक बार फिर एनडीए में आप लोग जा रहे हैं, क्या मजबूरी आ गई? नहीं, मजबूरी नहीं होता है भाई। हम अनुभव के आधार पर जिस ढंग के बयान इनके नेता लोग दे रहे थे, जिस ढंग की टिप्पणी कर रहे थे, और राजद का नेतृत्व जैसे खामोश था, जैसे आज ही यदि इन्होंने विज्ञापन दिया, इसमें महागठबंधन परिवार लिखा, कांग्रेस नहीं, सीपीआई नहीं, सीपीएम नहीं, माले नहीं, तो इतना अपमान सह करके राजनीति तो कोई नहीं कर सकता है। नहीं तो ये बताइए कि अब आप लोग लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कल अपने विधायकों के संबोधन में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नियंत्रण में अब कुछ नहीं है, मतलब उनकी हालत ठीक नहीं है, वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं है। जब सत्ता से हटने के का एहसास हुआ तभी एहसास हुआ, इसके पहले एहसास नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जी का दिमाग तो इतना मजबूत है कि आप सत्ता से बाहर चले गए, आपको पता ही नहीं चला कि मेरा सिजेरियन ऑपरेशन कैसे हो गया। क्यों सिजेरियन ऑपरेशन का जरूरत पड़ा? इसलिए जरूरत पड़ा कि जो आर्थिक दोहन का रास्ता इन्होंने अपनाया, जो शिक्षकों की बहाली में इन लोगों ने कोशिश किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तबादले में इन्होंने किया, ये सारे खेल हो रहे थे। भ्रष्टाचार मुद्दा है जिसके कारण आप अलग हो रहे हैं। बिल्कुल। और भाई सुधर तो जाइए, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इनके एमएलए एमएलसी तरह तरह का बयान दे रहे थे, सोशल मीडिया में बयान डाल रहे थे, और लालू जी खामोश थे। तो खामोशी का मतलब क्या होता है कि आपकी सहमति, तो आपकी सहमति है तो हमारी असहमति है। तो हमने बैताल लाके माथे पर घुमाया कि देखिए बैताल। ये थे नीरज कुमार। अब कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक होनी है नीतीश कुमार के आवास पर, एक अन्य मार्ग में, और वहां पर फिर मार्ग प्रशस्त होगा कि आगे करना क्या है। संभवतः ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार विधायकों की बैठक में ही अपनी बात कहेंगे और क्यों वो एनडीए के साथ जाने को इच्छुक हैं इसकी बात बताएंगे। उसके बाद इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, बीजेपी और जेडीयू के विधायक साथ में मिलेंगे मुख्यमंत्री आवास में, बीजेपी के विधायक भी पहुंचेंगे, वहां पर नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और वहीं पर उप मुख्यमंत्री का भी ऐलान हो जाएगा। संभवतः 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और एक और अन्य मंत्री शपथ लेगा। एक उप मुख्यमंत्री भाजपा का पिछड़ी जाति से होगा, एक उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ी जाति से, और एक अगड़ी जाति का कोई मंत्री शपथ लेगा। तो ये फिलहाल भाजपा की तरफ से है। अब देखना है कौन कौन चेहरे होते हैं। नाम कल हमने बता दिया था, हम लोग चला भी रहे थे कि सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सबके नाम चल रहे हैं। हो सकता है कोई और भी नाम आ जाए और अगड़ी जाति से कोई मंत्री जरूर बनेगा भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल प्रकाश जी, यानी कि पूरी जो सिचुएशन है, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, कुछ ही देर बाद यानी कि दोपहर तक लगभग ये साफ हो जाएगी और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि थोड़ी ही देर में जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है।
सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की यह बैठक होनी है, जिसके लिए सीएम आवास पहुंच रहे हैं विधायक। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। और देखिए, यही वो बैठक, आज के दिन की यही वो बैठक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसके बाद नीतीश कुमार का जो स्टैंड है, नीतीश कुमार के मन में, उनके मस्तिष्क में आखिर चल क्या रहा है, वो सब कुछ इसी बैठक के बाद साफ होगा। जिस तरीके की खबरें हैं, क्या वो पूरी तरीके से सच है, ये सब कुछ इसी के बाद साफ होने वाला है। इसलिए ये जो बैठक है जो सीएम आवास पर होनी है, जेडीयू विधायक दल की बैठक, की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मान्य है और मानते आए हैं, मानते रहेंगे। ठीक सर, ठीक सर। तो आपको बता दें, लगातार जो सियासी घटनाक्रम है बिहार का, वो बदलता हुआ दिख रहा है। अब ये जानकारी कि जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है में है कि अयोध्या में रामलला विराज गए, काशी भी हो गया, मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने। मंदिर में नीतीश कुमार जी शामिल हो गए, ब्रह्मपुरा में जाकर अब तो हो गया, मंदिर में सबको आना पड़ेगा, मंदिर में सबको आना पड़ेगा। नहीं सोच रहे थे, आप लोगों ने मजबूर कर दिया। तो आपको बता दें, आज ही एक ऐड दिया गया है, ब्रांडिंग की जा रही तेजस्वी यादव की पूरे बिहार में, और बताया गया है कि तेजस्वी यादव के रहते क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं। लेकिन इसी को लेकर जेडीयू सवाल खड़े करी और बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का जेडीयू की तरफ से लगाया गया है आरजेडी पर। देखिए, बिहार में आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। बिहार में राजनीतिक क्षेत्र के लिहाज से और बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि आगे बिहार में किसकी सरकार होगी, नई सरकार जो होगी वो किसकी होने वाली है, कौन कौन मंत्री होगा, क्या होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, ये सारी जो चीजें हैं ये कुछ ही देर में, यानी कि आज शाम तक लगभग क्लियर हो जाएंगी। उधर ये भी आपको अहम जानकारी दे दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा है, ऐसे में लगातार जो खबरें चल रही हैं बिहार के सियासी घटनाक्रम को लेकर, वो लगभग सही मानी जा रही हैं। लेकिन असली जो सारी चीजें हैं, जो पूरा गुड़ा गणित नीतीश के दिमाग में है, वो सब कुछ आज दोपहर तक जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद साफ हो जाएगा। सीधे हम रुक रहे थे, हमारी सहयोगी अनामिका काली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, अभी प्रकाश जी ने भी बात की, नीरज कुमार जो कि नीतीश के बेहद करीबी बताए जाते हैं, लैंड फॉर जॉब मामला, भ्रष्टाचार का बड़ा मामला वो उठा रहे हैं, आरोप आरजेडी पर लगा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आप तो उन्हीं के साथ थे जब भ्रष्टाचार का आरोप अगर आप लगा रहे हैं, तो अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं तो कितनी कार्रवाई होती है। और शायद यही वजह है कि अब लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर जो पलटी मारी गई है, क्या उनको इस बात का अंदाजा पहले नहीं था कि जिस तरीके से तमाम जो मामले, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे वो लैंड फॉर जॉब का मामला हो, तमाम सवालों के घेरे में भी आरजेडी के तमाम नेता और परिवार के लोग हैं, तो क्या इस बात का अंदाजा पहले नीतीश कुमार को नहीं था? तो बस अब शायद यही वजह है कि इन तमाम चीजों को लेकर के जनता के बीच में जवाब देंगे नीतीश कुमार, और जब विधायकों की बैठक होगी तो विधायकों को भी जस्टिफाई करेंगे। हालांकि इस बीच मेरी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर पे देखिए गहमा गहमी का माहौल है। हालांकि तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। रेणु देवी जो कि डिप्टी सीएम के लिए जिनका नाम आगे किया जा रहा है, अब वो भी पहुंच चुकी हैं। सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं, विनोद तावड़े पहुंच चुके हैं, और इसके अलावा जो तमाम मंत्री पहले रह चुके हैं बीजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर सरकार जब बनी थी नीतीश कुमार की 2020 में, उस वक्त के तो तमाम एक्स मिनिस्टर्स भी यहां पे लगभग पहुंच चुके हैं। और माना भी यही जा रहा है कि तब के तमाम मंत्रियों को इस बार रिपीट भी किया जाएगा। ऐसे में देखिए, जो गहमा गहमी वो तो देख रही हैं आप, पत्रकारों के साथ साथ जो विधायक है वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि विधायक कुछ कह नहीं रहे हैं। विधायक अब तमाम बार जाइए बात करने के लिए, तो बस वो यही कह रहे हैं कि भाई कुछ बोलने के लिए मना किया गया, जय श्री राम बताया जाएगा आपको, यानी कि विधायकों को मना किया गया कुछ बोलने के लिए। हालांकि फिर भी कुछ कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इन लोगों की ओर से मना किया जा रहा है। इसका जवाब नेता देंगे, इसका जवाब हमारे नेता देंगे। जय श्री राम। सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम नहीं बोलेंगे। तो देखिए, हर विधायक यहाँ पर यही बोल करके जो है आगे बढ़ जा रहे हैं, जय श्री राम। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है दरअसल कि फिलहाल जो विधायक है वो बोलने से बच रही हैं। और बिल्कुल अनामिका, विधायक बोलने से कहीं ना कहीं बचते हुए यहाँ पर साफ सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं।